नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो होने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। मैंने यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस के लिए भी एक वीडियो बनाया है कि जिसके अंदर आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है और अपने सबने तारीफ की है कि सर आपने बहुत सही वीडियो बनाया है। सेम वीडियो हम लेके आए हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कि जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेदर यू शुड ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और नॉट। सो आंसर बहुत सिंपल है कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज 16 नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज है, 3 नंबर ऑफ ग्रांटेड कॉलेज है, तो कुल मिला के 19 नंबर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांटेड कॉलेज है कि जिसके अंदर यहाँ पर 7,500 से ज़्यादा नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स है। अगर हम यहाँ पर 19 का 1% निकाले तो यहाँ पर आपकी मान लीजिए ना कि टॉप 7 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ना, इसके अंदर अगर आपको एडमिशन मिल रहा है देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज। बेनिफिट ही बेनिफिट है। सबसे पहला मेजर बेनिफिट जो रहने वाला है ना, मैं यहाँ पर आपको लिख ही लेता हूँ। ये यहाँ पर आपके फिनेंशियली बहुत ही यहाँ पर आरामदायक यहाँ पर रहने वाला है। पहला यहाँ पर प्लस पॉइंट आपका क्या रहेगा? पहला यहाँ पर प्लस पॉइंट रहेगा आपका फीस। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है, यहाँ पर कोई भी ग्रांटेड कॉलेज गुजरात के अंदर ले लीजिए तो फिर यहाँ पर आपकी फीस देती है, बॉयज़ के लिए आपको देनी पड़ेगी 1,500 रुपीज़ पर ईयर। गर्ल्स के लिए यहाँ पर फीस देनी रहेगी ज़ीरो। ये यहाँ पर बहुत ही प्लस पॉइंट है। यहाँ पर बॉयज़ के लिए आपकी एक साल की इंजीनियरिंग फीस बनेगी 1,500 रुपीज़ एंड फॉर गर्ल्स इट्स अ नील। यहाँ पर इसके अलावा आपको जो हर 6 महीने में आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी उसका यहाँ पर एग्जाम फीस देनी होगी। वो यहाँ पर वेरी करेगा 800 से लेके 1200 के बीच में। इसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैंने फीस स्टार्ट किया है ना, फीस है तो फीस के ऊपर ही हम एक छोटा सा कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि आप यहाँ पर एल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिल गया। आपका खर्चा कितना होगा ना, ये हम काउंट करेंगे क्योंकि ये हमने सेल्फ फाइनेंस में भी किया था। यहाँ पर आपका एक साल का फीस है 1500, 4 साल का यहाँ पर फीस हो गया 6,000। दूसरी चीज कि यहाँ पर आप एग्जाम फीस हर साल 1,000 ऑन एन एवरेज दे रहे हो, तो आप मान लीजिए ना कि 4 साल में आप एग्जाम फीस पे कर रहे हो ऑन एन एवरेज 6,000। तो फिर 6,000 फीस, 6,000 आपकी एग्जाम की फीस, ये हो गई 12,000। हॉस्टल का यहाँ पर मोटा मोटा मान के ले लीजिए कि आप एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ही हॉस्टल में एडमिशन लेते हो, तो फिर यहाँ पर जहाँ तक मुझे पता है इस साल का यहाँ पर डेटा नहीं आया है, पिछले साल कुछ फर्स्ट ईयर की 4,200 थी और बाकी का यहाँ पर 2,000 के आसपास थी। तो यहाँ पर मान लीजिए ना 8,000 कंसिडर करते हैं 4 साल के, तो 6,000 आपकी ट्यूशन फी, 6,000 आपकी एग्जाम फी, 8,000 विच इज योर हॉस्टल फी, कुल मिला के हुआ 20,000। आप यहाँ पर कंप्यूटर, मैकेनिकल, सिविल कोई भी ब्रांच में एडमिशन लेते हो, आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक लैपटॉप की। एक आपने मान लीजिए ना 80,000 का एक लैपटॉप लिया है तो यहाँ पर ये टोटल हो गया 1,00,000 रुपीज़। यहाँ पर आप कुछ व्हीकल भी ले लेते हो, आप यहाँ पर एक्टिवा भी लेते हो तो फिर 1,00,000 उसका ऐड कर लीजिए, 2,00,000 हुए। इसके बाद यहाँ पर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे कि यहाँ पर वीकेंड में घूमना हो गया, फ्रेंड के साथ बाहर जाना हो गया। आप राजकोट से बिलोंग करते हो और अहमदाबाद में पढ़ रहे हो तो राजकोट से अहमदाबाद आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का। इसके अलावा यहाँ पर आप वेकेशन में कहीं बाहर घूमने चले गए, आउट ऑफ स्टेट चले गए, तो फिर यहाँ पर 1,00,000 हम दूसरा ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 3,00,000। और जैसे कि मैं मिसलेनियस में 50,000 ऐड करती हूँ तो 3,50,000 आपकी 4 साल का एक्सपेंस पड़ रहा है कि जिसके अंदर मैंने एक्टिवा भी इंक्लूड किया है, लैपटॉप भी इंक्लूड किया है, मिसलेनियस भी इंक्लूड किया है, और यहाँ पर सब कुछ ऐड करने के बाद ये यहाँ पर होता है 3,50,000। अब जहाँ तक मैं कंसिडर करूँ ना, इतनी कम अगर फीस हो ना तो एवरीवन कैन अफोर्ड। यहाँ पर ना ही तो लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही तो किसी रिलेटिव्स के पास से पैसे लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही तो आपकी कोई एफडी तोड़वाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत बेनिफिट है फी वाइज दोस्तों। मेरे यहाँ पर काफी सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं कि जो यहाँ पर जिसकी फैमिलीज बड़ी बड़ी फीस जैसे कि निर्मा की फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और ये क्वाइट ऑब्वियस है। एक साल की यहाँ पर 2-2.5 लाख फी मांग रहे हैं तो इजीली मिडिल क्लास कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 साल के एक्सपेंस 13,00,000 पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले फीस वाइज इट इज रियली गुड। सेकेंड पॉइंट कि हाँ, यहाँ पर प्राइवेट के कंपेयर में प्लेसमेंट थोड़ा सा वीक होता है, बट यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं एलडी, वीजीसी, जीईसी गांधीनगर जैसी कॉलेजेस के बारे में बात करूँ, जीईसी राजकोट, तो फिर ये आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट ऑफर कर देगी जो होगा 4 से लेके 6 लाख में। अगर मैं एलडी और वीजीसी की सिर्फ बात करूँ ना तो यहाँ पर 6 से 8 लाख भी आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर टीयर 1 कॉलेज में 6 से 8 लाख का एवरेज डिसेंट पैकेज निकल के आ रहा है। टीयर 2 लेवल ऑफ कॉलेजेस में यहाँ पर आपको 4 से 6 लाख का पैकेज आराम से मिल जाता है। तो फिर प्लेसमेंट में वीक
वीक तो नहीं कहूँगा, बट प्लेसमेंट में यहाँ पर ऑन एन एवरेज बोलूँगा, डिसेंट बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर निरमा में आप फीस दे रहे हो तो उसके सामने वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनीज लाने में, जबकि गवर्नमेंट में भी कंपनीज आती है बट इतना पैकेज नहीं देती है कि जितना यहाँ पर निरमा के स्टूडेंट्स को ऑफर होता है। बट निरमा में नंबर ऑफ सीट्स 300 होती है, जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट में ऑन एन एवरेज 100 से लेके 150 नंबर ऑफ सीट्स होती है। तो प्लेसमेंट वाइज यहाँ पर मेरा पॉइंट क्या रहेगा, प्लेसमेंट वाइज यहाँ पर मेरा पॉइंट रहने वाला है एवरेज, ठीक है। तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, इट इज ऑल्सो गुड थिंग, ठीक है, कंसिडरेबल है। तीसरे नंबर पे यहाँ पर मैं क्या लेके आऊँगा, तीसरे नंबर पे मेरा यहाँ पर फोकस यही रहेगा कि दोस्तों मैं खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हूँ, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। तो फिर यहाँ पर स्टडी के बारे में बता दूँ तो सेल्फ स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। ऑब्वियसली बात है कि दोस्तों गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होता है तो फिर यहाँ पर स्टडी के अंदर थोड़ा सा आपको लाइटनेस फील होगा, कि जो यहाँ पर प्राइवेट में इतना लाइटनेस नहीं होता है जितना गवर्नमेंट में। बट साल दर साल मैंने ये भी देखा है कि फैकल्टीज चेंज होते रहे हैं, प्रिंसिपल्स चेंज हुए हैं और यहाँ पर एचओडीज भी चेंज हुए हैं। तो फिर पढ़ाई के अंदर गवर्नमेंट की टॉप 1% कॉलेज में, टॉप 5 से 7 कॉलेज में यहाँ पर काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं कि जहाँ पर पढ़ाई भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। मेरे टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर पढ़ाई जैसे कि मैंने बोला कि लिबरल रहती थी, बहुत लाइट रहती थी, कि जहाँ पर आप कॉलेज बंक भी कर पाते थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस टाइम, ओके, बट आई एम श्योर अबाउट एट माई टाइम, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पर मैंने स्टडीज़ के बारे में भी बोल दिया, स्टडीज़ यहाँ पर आप एवरेज कंसिडर कर सकते हो। फोर्थ नंबर की यहाँ पर फैसिलिटीज़ आपको सेल्फ फाइनेंस जितनी नहीं मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो लोग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कब डेवलप करवाते हैं, जब यहाँ पर मोटी मोटी फीस आती है तब। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले तो एक बजट बनेगा, वो यहाँ पर कॉलेज की कमेटी वो गवर्नमेंट से आस्क मांगेगी कि हमें इतने रिक्वायरमेंट होगी, तो गवर्नमेंट में यहाँ पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, उसके बाद यहाँ पर ग्रांट को मंजूर होने में भी काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो फिर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये माइनस पॉइंट रहेगा। बट आपको क्या करना है, आपका फोकस है यहाँ पर पढ़ाई करना, तो वो तो आप कर ही पाओगे। अब पढ़ाई आप एसी वाले क्लासरूम में पढ़ो या फिर सिंपल बेंच के ऊपर पढ़ो, आपको तो सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये मैं एक माइनस पॉइंट कहूँगा, बट जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका जस्टिफिकेशन भी दे दिया है कि आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आप कंसिडर कर सकते हो। लास्ट में यहाँ पर ये रहेगा कि एट द एंड आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, और आपको मोर R&D करनी होगी करियर के ऊपर, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको यहाँ पर ज़्यादा करना होगा। यहाँ पर गाइडेंस नो डाउट आपके फैकल्टीज बहुत अच्छा गाइड कर देंगे, बट यहाँ पर एट द एंड बात यही आएगी कि यहाँ पर आप किस तरह से टेकल करते हो हर एक सिचुएशन को। क्योंकि मेरे टाइम यहाँ पर कोविड का टाइम था कि जहाँ पर काफ़ी सारी पढ़ाई के ऊपर भी इफेक्ट हुआ था, काफ़ी सारे क्लासेस भी हमने मिस कर दिए थे, और जो इम्पोर्टेंट पीरियड होता है वो हमने मिस किया था कॉलेज लाइफ का, ठीक है। तो ये तो आपके साथ होने नहीं वाला है। एट दी एंड अगर हम कंक्लूजन के ऊपर आए तो टॉप की 5 से 7 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो विदाउट एनी डाउट्स, ठीक है। So yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.